नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज न्यायालय स्थायी लोक अदालत भीलवाड़ा के पीठासीन अधिकारी विशुद्धुत शर्मा एवं सदस्य डॉक्टर सुमन त्रिवेदी व गोवर्धन सिंह कावड़िया ने अधिवक्ता घनश्याम सारस्वत द्वारा प्रस्तुत लोकहितवाद घनश्याम सारस्वत बनाम मुख्य सचिव राजस्थान सरकार में स्थायी लोक अदालत के प्रकरण में आज अंतरिम आदेश पारित कर विपक्षी मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के साथ अधीक्षण अभियंता PWD भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ एवं सचिव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विरुद्ध अंतरिम आदेश देते हुए आमा फलौदी साड़ास बस्सी के बहुत ही खराब एवं दुर्गम स्थिति की सड़क जो अति व्यस्त मार्ग होकर रोड संख्या MDR 20 के नाम से जानी जाती है को तुरंत प्रभाव से समतलीकरण कर इसका डामरीकरण करने का अंतरिम आदेश पारित किया। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश प्रदान किया कि 12 सितंबर तक आदेश की पालना कर कार्य प्रगति रिपोर्ट सभी विपक्षीगण असालतन व्यक्तिगत उपस्थित होकर न्यायालय में पेश करेंगे। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि आमा फलौदी साड़ास तुमड़िया फागड़िया बस्सी केली निम्बाहेड़ा जोड़ने वाली उक्त सड़क की स्थिति यथाशीघ्र सुगम की जाए, जिससे कि बच्चों का स्कूल आना जाना एवं मरीजों का चिकित्सालय में आना जाना सुलभ हो सके। उक्त सड़क की जर्जर हालत एवं दुर्दशा को देखते हुए न्यायालय ने विपक्षी गणों के सभी संबंधित उत्तरदायी अधिकारीगण को उक्त सड़क के आवागमन की सुसंगतता के लिए अतिशीघ्र रास्ते को लेवल किया जाकर उसका दूरस्थीकरण कर उसका डामरीकरण का कार्य करने का आदेश दिया। माननीय स्थायी लोक अदालत भीलवाड़ा में एक जनहित याचिका परिवाद 23 अगस्त 2022 को पेश किया था, जिस याचिका में जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को, उसके साथ ही मुख्य सचिव राजस्थान सरकार और PWD के अधिकारियों को तथा जिला परिषद CEO भीलवाड़ा और चित्तौड़ को न्यायालय ने तलब किया था आज। लेकिन केवल भीलवाड़ा PWD के अधिकारी के अलावा किसी के यहाँ भीलवाड़ा न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने पर न्यायालय ने आज विपक्षी के विरुद्ध और इन सब राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर भीलवाड़ा चित्तौड़ CEO भीलवाड़ा चित्तौड़ जिला परिषद इन सब के विरुद्ध आज एक आदेश पारित करते हुए एक अंतरिम आदेश दिया कि आमा साड़ास बस्सी के का जो रोड है MDR 20 उस रोड को 10 दिन के अंदर उसका समतलीकरण करके उसका डामरीकरण करके उस रोड का स्टेटस रिपोर्ट कार्य प्रगति रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान में पेश करने का आज आदेश दिया है। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि दिनांक 12/9/2022 को उक्त सभी अधिकारी व्यक्ति से यहाँ न्यायालय में उपस्थित होकर के इस कार्य की प्रगति रिपोर्ट पेश करें और किसी भी सूरत में इस सड़क को चलायमान अवस्था में लाने के लिए इसका समतलीकरण कर इसका डामरीकरण करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जी, समस्या इतनी गंभीर बनी हुई है कि बच्चों को स्कूल जाने में समस्या आ रही है, मरीजों को चिकित्सालय में जाने में समस्या आ रही है। कई मरतबा हम सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो बना हुआ सरकार का उसके ऊपर कम से कम हज़ारों शिकायतें दर्ज हो गई है। इसके बावजूद इस रोड की जिसकी हालत पिछले 10 सालों से बनी हुई है, परेशान होकर के जनहित याचिका पेश की है, जिसमें आज न्यायालय ने आदेश दिया है। आशा है ये कर्मचारी और अधिकारी इनके कान खुलेंगे और इस जनहित के काम में ये सहयोग करते हुए इस रोड का निर्माण प्रारंभ करेंगे। घनश्याम सारस्वत भीलवाड़ा में न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ सर। भीलवाड़ा जिले के लाखों लोगों की आस्था के केंद्र पंचमुखी दरबार के 60 फीट रोड की जगह पर भूमाफिया ने निजी कॉलोनी में भूखंड काटने के मामले के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर गत दिनों पूर्व सनातन गुरुद्वारा प्रदर्शन के बाद महंत लक्ष्मण दास के त्यागी के आमरण अनशन की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन हरकत में आ गया और जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देश पर नगर विकास न्यास ने कार्रवाई की। भूमाफिया द्वारा काटी निजी कॉलोनी का आवासीय लेआउट प्लान निरस्त कर दिया है। यह वही लेआउट प्लान है जिसमें पंचमुखी दरबार की बाउंड्री वॉल के पीछे 60 फीट रोड पर भी प्लॉट काट दिए गए थे। गौरतलब है कि गत दिनों इसी मामले के विरोध में पंचमुखी दरबार महंत लक्ष्मण दास त्यागी, हरि सेवा धाम के महंत हंसराम उदासीन सहित अन्य संतों व भक्तों ने पूर्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। तब महंत लक्ष्मण दास ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यदि लेआउट निरस्त नहीं हुआ तो वे अन्न जल त्याग कर कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि गत दिनों भीलवाड़ा के पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास महाराज सहित साधु संतों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मंदिर के पीछे लेआउट प्लान को लेकर आपत्ति जताई थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए UIT के अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करते साथ ही रिकॉर्ड चेक किया गया। इसके बाद जो लेआउट प्लान था उसको निरस्त किया गया। जिला प्रशासन के इस कार्रवाई से साधु संतों में हर्ष की अनुमति है। वहीं दूसरी तरफ पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास महाराज ने कहा कि भीलवाड़ा में लोगों के आस्था के केंद्र पंचमुखी दरबार के पीछे
पीछे 60 फीट रोड की जगह पर भूमाफिया ने निजी कॉलोनी में भूखंड काट दी थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इसलिए लेआउट को निरस्त किया और ऑर्डर पास किया है। इसको लेकर हम जिला कलेक्टर और इस कार्यवाही में सम्मिलित तमाम अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम। सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। हमारे युवा कलेक्टर, ऊर्जावान कलेक्टर श्रीमान मोदी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कार्य को संपादित किया और जो हमारी मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया और इसका ऑर्डर भी पास करवा दिया है। 60 फीट रोड अपनी बाउंड्री के पास मंजूर हो गई है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन, ऊर्जावान हमारे भीलवाड़ा के कलेक्टर आशीष जी मोदी सहित सभी जो इसमें त्वरित होकर के त्वरित कार्रवाई की, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये एक ऐसा पॉइंट था कि आने वाले समय में शहर में एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की शायद पॉइंट बन जाता, लेकिन जिला कलेक्टर ने और सभी समझदार लोगों ने इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए जो ये योगदान दिया है, इसके लिए मैं फिर एक बार सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री पंचमुखी दरबार से प्रार्थना करता हूँ कि जो ऐसे सक्रिय अधिकारी, ऊर्जावान अधिकारी हों, उनको खूब आप आशीर्वाद दें और खूब ऊर्जावान बनाएं और देश हित में, जनहित में वो सदा निरंतर कार्य करते रहें। इसी कामना के साथ जय श्री राम। श्री चारभुजा गौ सेवा संघ के तत्वाधान में भीलवाड़ा शहर से गढ़बोर श्री चारभुजा तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव-गांव, ढानी-ढानी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर्यावरण बचाने को लेकर है। पदयात्रा में शामिल पदयात्री जगह जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण को बचाने का संकल्प दिलाएंगे। पदयात्रा की शुरुआत पेज एरिया बालाजी मंदिर से हुई, जहाँ शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में संत साधुओं के सानिध्य में महाआरती कर रथ के साथ पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। आज श्री चारभुजा गौ सेवा संघ द्वारा भीलवाड़ा से श्री चारभुजानाथ गढ़बोर तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित की जा रही है। गांव-गांव, डाणी-डाणी जाकर हमारे जो भी पदयात्री भाई हैं वह बेटी बचाओ और पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, स्वच्छ भारत मिशन को कैसे साकार किया जा सकता है, इसकी एक अनूठी पहल प्रदर्शित करेंगे। गांव-गांव जाकर समझाएंगे और स्वच्छता के लिए उनको प्रण दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर से लालजी चले श्री चारभुजानाथ गढ़बोर तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा आज चालू होकर 4 तारीख को प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री चारभुजानाथ गढ़बोर के दर्शन करेगी और भीलवाड़ा के अंदर सुख शांति, देश में सुख शांति रहे, इसकी मंगल कामना की जाएगी। यात्रा लगातार 22 वर्षों से जारी है। नगर परिषद भीलवाड़ा की ओर से घर घर से कचरा संग्रहण हेतु नेचर ग्रीन टूल्स मशीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। परिषद में आयोजित कार्यक्रम में सभापति राकेश पाठक एवं आयुक्त दुर्गा कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर कार्य की शुरुआत करवाई। कार्यक्रम में सभापति और आयुक्त का नेचर ग्रीन टूल्स मशीन प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजर ऑटो टिपर लाइजर हेड लक्ष्मण, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑटो टिपर सुल्तान सिंह, सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। संचालन प्रदेश संगठन मंत्री हरना नारायण माली ने किया। इस अवसर पर परिषद के पार्षदगण, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संबंधित एजेंसी द्वारा परिषद क्षेत्र के 800 से 900 मकानों पर घर घर से कचरा संग्रहण हेतु एक ऑटो टिपर की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार 100 ऑटो टिपर से कचरा संग्रहण किया जाएगा तथा 5 ऑटो टिपर्स रिजर्व में रखे जाएंगे। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने हेतु प्रत्येक ऑटो टिपर पर एक हेल्पर नियुक्त किया जाएगा। परिषद क्षेत्र में स्थित कचरा स्टैंड एवं कचरा पात्रों से कचरा एकत्रित करने के लिए 10 लोड
लोडर, 10 डंपर, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 रिफ्यूज कंपैक्टर, 4 बिन लिफ्टर ऑटो नियुक्त किए जाएंगे। संबंधित एजेंसी द्वारा 131 वाहन चालक, 120 हेल्पर, 25 सुपरवाइजर, 1 MIS मैनेजर तथा 1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा। व्यवसायिक क्षेत्रों में शाम के समय द्वितीय पारी में भी कचरा संग्रहण किया जाएगा। संबंधित संवेदक द्वारा कार्य की पुष्टि हेतु वार्ड वासियों में रजिस्टर में हस्ताक्षर लिए जाएंगे। परिषद द्वारा सूचना तंत्र विकसित किया जाकर ऑटो टिपर आने की सूचना संबंधित क्षेत्र वासियों को 15 मिनट पूर्व दे दी जाएगी। नगर परिषद में जब कार्यभार संभाला तो शहर की कचरा व्यवस्थाओं के संग्रहण के लिए जो हमने सिस्टम को ऑब्जर्व किया, उस सिस्टम के कई फेज थे। एक फेज में नगर परिषद को ऑटो टिपर उपलब्ध कराना, दूसरे फेज में संवेदक द्वारा ड्राइवर उपलब्ध कराना, तीसरे फेज में उन ऑटो टिपर में डीजल उपलब्ध कराना, चौथे फेज में इन सब का मेंटेनेंस करना। तो इस प्रकार के फिर इन सारी फेज को मिलके फिर कचरा कलेक्शन के लिए ऑटो टिपर जाता था और इन सब के अंदर एक लीकेजिंग की बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। तो हमने देखा कि इन सब का सामूहिक रूप से कितने रुपए का खर्चा आ रहा है हमारा, तो लगभग एक साल का 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था। हमने कहा कि इन सब व्यवस्थाओं को मिला के कोई एक ऐसा संवेदक ढूंढा जाए, क्या यह संभव है। जब हमने सर्च किया तो हमने पाया कि देश के विभिन्न बड़े मेट्रो सिटी में यह कार्य चल रहा है। उसी तर्ज पर उस सभी व्यवस्थाओं को लगाते हुए हमने भी इस कार्य को पूरा करने की सोची और विभिन्न निविदाओं प्रोसेस से होते हुए देश के लगभग 6 नामी गिरामी कंपनियों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और इन संवेदकों ने भाग लिया। अंततः कोई करनाल की नेचर ग्रीन टूल्स एंड मशीनरी है, उसको ये निविदा खुली है और उसने आज से ये काम शुरू किया है। इसमें मुख्य रूप से हमारा जो ध्येय था कि एक ऑटो टिपर 3 से 3.5 घंटे में 700 से 800 मकान तक से ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाता है। और जब हमने यहाँ कार्यभार संभाला तब एक ऑटो टिपर के पास 1600 घरों का दायित्व था। हमने निश्चित किया कि एक ऑटो टिपर 800 मकान तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। 88,000 मकान हैं और हमने 100 ऑटो टिपर किए हैं और निश्चित रूप से इससे भीलवाड़ा शहर की सफाई व्यवस्थाओं में सुधार होगा। संसाधन नगर परिषद के थे, पहले 5 तरह के संवेदक थे, अब उन 5 को मिला के एक संवेदक बना दिया हमने, ताकि हम किसी को एक को पकड़ने पे उसकी पूरी लाइबिलिटी फिक्स कर सके। आपको समस्या नहीं आएगी? हमारा विश्वास है ऐसा सुधार होगा। देखिए, समस्या नहीं आएगी ये तो कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन समस्या आएगी उसका त्वरित समाधान होगा, ये हम कह सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, दो 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा।
पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धा आश्रम कामधेनु गौशाला सींदरी के बालाजी भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। भादवी छठ के उपलक्ष्य पर गाडरी समाज भीलवाड़ा द्वारा पालना जी देवनारायण से हरणी महादेव तक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। पार्षद जगदीश गुज्जर ने बताया कि रैली का मलान चौराहे पर पहुंचने पर पार्षद जगदीश गुज्जर के नेतृत्व में मलान ग्राम वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान गुज्जर महासभा तहसील अध्यक्ष भैरूलाल गुज्जर, सावर गुज्जर, भैरू गुज्जर, राजू सैन, कमल गुज्जर, चैनसुख गुज्जर, शिवराज गुज्जर आदि उपस्थित रहे। 20 से 25 मिनट की मध्यम बारिश में महाराणा टॉकीज मार्केट में लबालब तालाब बन गया है और दूसरी तरफ नगर परिषद दावा करती है कि नालों की सफाई हो गई है। यह सोचने का विषय है कि ये किस प्रकार की सफाई है। वहीं आम पब्लिक का कहना है कि व्यापारी इससे बुरी तरह परेशान है और बता रहे हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जब नाले बने वह भी छोटे बने और कम गहरे बने, नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हरिसेवा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भीलवाड़ा का वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन महामंडलेश्वर हंसराम की अध्यक्षता एवं डॉक्टर SS भट्ट निवृत्त प्राचार्य के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। प्राचार्य कैलाश चंद्र तिवारी ने बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में संत मयाराम, गुलाब मीरचंदानी, अंबालाल नानकानी, ईश्वरलाल आसनानी एवं पल्लवी बच्छानी, बनवारी लाल शास्त्री उपस्थित रहे। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने अपने आशीर्वादन में बताया कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि समझते हुए जीवन जीने का महत्व विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि भट्ट ने बताया कि विद्यार्थियों में संस्कार एवं संस्कृति की झलक दैनिक व्यवहार में भी देखने को मिलनी चाहिए। प्राचार्य तिवारी ने संस्थान में वर्ष पर्यंत आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए उनमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी प्रदान की, जिन्हें कार्यक्रम में पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी लिखमा राम को महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गुलाब ईश्वर आस्टानी ने भी संबोधित किया। संत मयाराम का भी सानिध्य विद्यार्थियों को मिला। कार्यक्रम का संचालन मोहनलाल शर्मा एवं छात्र मीनल पुरोहित ने किया। मगरा मेरवाड़ मित्र मंडल की ओर से आजाद नगर में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के विशाल 26वां ध्वज की स्थापना की गई एवं रात्रि जागरण के साथ भजन संध्या रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि भीलवाड़ा शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला परिषद सदस्य अशोक तालीज, भाजपा प्रताप मंडल अध्यक्ष पार्षद अनिल सिंह जादौन, भाजपा प्रताप मंडल महामंत्री पार्षद लव कुमार जोशी, पूर्व पार्षद गणपत पारीक, राजस्थान ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष योगेश शर्मा, राजस्थान रावत राजपूत महासभा के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह, विवेक शर्मा, किशन भारद्वाज के द्वारा दीप प्रज्वलन कर भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजस्थानी शिरोमणि संत महाराज 1008 सोनू महाराज सिरियारी मारवाड़ द्वारा भजन कथावाचक की प्रस्तुति दी। अतिथियों का मंडल द्वारा मेवाड़ी साफा व उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष लाखन सिंह रावत, प्रेम सिंह रावत, श्यामलाल स्वालका, बलवीर सिंह, अवधेश बिश्नोई, भागचंद वैन, नारायण सिंह, मोहन सिंह, विजय सिंह, बुद्ध सिंह, घेवर सिंह, रोड सिंह, शिवराज सिंह, प्रताप सिंह, भैरू सिंह, गोपाल सिंह, धन्ना सिंह, कैलाश सिंह, नैनो सिंह, भंवर सिंह, नैना सिंह कमांडो, उदय सिंह सहित मंडल के समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। ध्वज को प्रातः 7 बजे भीलवाड़ा से रवाना होकर भीम के साथ रवाना हुआ। वहां गाजे बाजे के साथ शाम 5 बजे तेजाजी महाराज के मंदिर चढ़ाया जाएगा व देश प्रदेश में शांति, खुशहाली, अच्छी वर्षा की कामना की जाएगी। हर वर्ष की भांति इस बार भी मगरा मेरवाड़ा मित्र मंडल की ओर से वीर तेजाजी महाराज का 26वां झंडा की स्थापना आज़ाद नगर भीलवाड़ा में की गई। इसके मुख्य अतिथि भीलवाड़ा शहर के विधायक
विठल शंकर अवस्थी जो गणमान्य पार्षद और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। और ये रात्रि में भजन संध्या हुई जिसमें गायक कलाकार संत श्री 1008 सोनू जी महाराज सीधे के द्वारा भजन प्रस्तुति की गई। और आज सुबह 7 बजे यहाँ से रवाना होकर निकले घर से, जो जुलूस के रूप में चलेंगे और दिन शाम को 5 बजे के आसपास झंडा चढ़ाएंगे और प्रदेश व देश की खुशहाली और की कमल कामनाएं करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक जाएगी यात्रा ये? बीम तक जाएगी, भीलवाड़ा से बीम तक। और ये 26वां झंडा जा रहा है। लाखन सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष, मंगला बेड़वाड़ा मित्र मंडल। श्री नामदेव समाज सेवा समिति का प्रतिनिधिमंडल महासभा के जिला अध्यक्ष रमेश बुलिया, मंडल सचिव संपादक एवं पूर्व नगर कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण कुमार बुला के नेतृत्व में 30 अगस्त को राजस्थान सरकार के कैबिनेट राजस्व मंत्री रामलाल जाट से मिलकर महासभा द्वारा देवउठनी 11 पर कोठड़ी में आयोजित होने वाले 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करा। महासभा पत्रिका के अगस्त 2022 का विमोचन भी करवाया। बुला ने राजस्व मंत्री को महासभा की स्थापना से लेकर अब तक की समस्त गतिविधियों से अवगत कराया, जिसकी जाट ने बुरी प्रशंसा की। प्रतिनिधिमंडल ने जाट के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आमंत्रण दिया, जिसमें जाट द्वारा अपनी उपस्थिति तथा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष बालमुकुंद तोलंबिया, स्वयं सहायता समूह के श्यामलाल ठाडा, व्यापार प्रकोष्ठ के उदयलाल छापरवाल, नगर महामंत्री संदीप लुंडर, सुरेंद्र चीपा, युवा सचिव प्रदीप लुंडर, युवा अध्यक्ष भूपेंद्र बुलिया, सलाहकार श्यामलाल छापरवाल, एंकलिंगपुर, नगर महामंत्री संदीप लुंडर, कृष्ण गोपाल डिडवानिया, हमीरगढ़ आदि उपस्थित थे। गणेश चतुर्थी को देर शाम तक घरों और मोहल्ले में गणपति प्रतिमाओं का स्थापित करने का सिलसिला जारी रहा। भक्तजन उत्साह उमंग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया बोलते हुए शोभा यात्रा निकाली। इसी क्रम में बुलिया परिवार पुरानी शाम की सब्जी मंडी स्थित गणेश स्थापना की गई। परिवार के मुखिया राम रतन बुलिया ने गणेश जी की आरती कर स्थापना की। प्रसाद वितरण कर 10 दिवसीय महोत्सव का आरंभ किया गया। अगस्त को जितेंद्र कुमार शर्मा ने वन विभाग को सूचना दी कि सांगानेर रोड पर श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर एक चंदन गोयरा है और सूचना मिलते ही वनपाल छोटूलाल कौली मौके पर पहुंचकर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और लोगों को संदेश दिया कि आप इन्हें मारे नहीं, इनमें कोई जहर नहीं होता है। लोगों में भ्रम है कि इसके काटने से मृत्यु हो जाती है। ये किसानों के मित्र होते हैं। ये कीट पतंगों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आपके घर में घुस आए तो वन विभाग या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर को सूचित करें। 1 सितंबर से स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की नियमित कक्षाएं सभी संकायों में आज से शुरू कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर वरुणेश सक्सेना ने बताया कि नव आगंतुक विद्यार्थियों के स्वागत हेतु 3 दिवसीय ओरिएंटल प्रोग्राम के पश्चात सभी संकायों में लगभग 11 स्कूल में नियमित कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए सभी अभिभावक अपने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में भेजें। संगम विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने बताया कि नियमित कक्षाएं हेतु आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी गई है, जिसमें बस सेवाएं, लाइट की व्यवस्थाएं, वाईफाई, क्लासरूम, शिक्षक वृंद आदि की सुचारू व्यवस्था कर दी गई है। संबंधित विभागों को आदेशित कर दिया है कि वह निर्विघ्न कक्षाओं का संपादन करने में सहयोग करे। मार्केटिंग हेड अमित जैन ने बताया कि यद्यपि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 22-23 विश्वविद्यालय में नियमित हो गई है, तथापि नवीन प्रवेश अभी भी जारी है। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी संकाय में प्रवेश लेने से वंचित रह गया है तो वह विश्वविद्यालय परिसर और विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थानों पर ऑफिस में जाकर अपना नवीन प्रवेश ले सकता है। 3 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम संपन्न होने के पश्चात आज से सभी पाठ्यक्रमों की नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। विद्यार्थी मन लगा के अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ लॉ, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्ट्स, साइंस सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में आ रहे हैं। जो रेगुलर क्लासेस हैं सभी स्कूल्स के अंदर शुरू कर दी गई है।
और आज से सारे विद्यार्थी जो हैं अपनी रेगुलर क्लासेस उन्होंने ज्वाइन कर ली है। इस साल जो है जो विश्वविद्यालय के अंदर जो एडमिशन है वो विगत वर्षों से कहीं अधिक हुए हैं संख्या में, और विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी जो है पिछली बार जो उनका प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा रहा है। लगभग 100% प्लेसमेंट जिन बच्चों ने चाहा उनको उसका प्लेसमेंट उनको मिला। 300 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग अलग 16 देशों के अंदर जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी और पूरे भीलवाड़ा शहर के लिए भी गौरव की बात है। संगम विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद आज से नियमित क्लासेस चालू हो चुकी है और एडमिशन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अभी तक 1000 से ज़्यादा एडमिशन हमारे पास अलग अलग स्टेट के हो चुके हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, गुजरात, MP, राजस्थान में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अभी तक एडमिशन हो चुके हैं। यहाँ पे एडमिशन निरंतर अभी तक चल रहे हैं। जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिए हैं वो जल्दी ही आकर अपना एडमिशन करवाएं और नियमित क्लासेस में आकर पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें। थैंक यू। ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने एवं प्रतिभाओं को अवसर प्रदान कर आगे लाने के लिए शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को गुरुवार को समापन समारोह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नई अरवड़ में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि PO धारा सिंह मीणा थे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उप सरपंच कन्हैयालाल जांगिड़ ने की। वह विशिष्ट अतिथि सत्यनारायण टेलर, गोविंद राम जाट रहे। PO धारा सिंह मीणा ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक खेल में विद्यालय में कुल 38 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट आदि खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। समापन समारोह में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा सरस्वती मां की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विजेता टीमों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन अध्यापक भंवरलाल कुमावत ने किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, बालक बालिकाओं सहित गणमान्य नागरिकगण मौजूद रहे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 4 दिवसीय खेल आयोजन के बाद आज समापन हुआ। स्थानीय संस्था प्रधान ने बताया कि 4 दिनों से पूरे गांव में पंचायत स्तर पर सभी स्कूलों से एवं ग्रामीणों ने सभी खेलों में भाग लिया। बड़े ही उत्साह के साथ शांतिपूर्ण तरीकों से खेलों का आयोजन किया गया। आज समापन के मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच रतन प्रभा एवं विशिष्ट अतिथि राव साहब उपस्थित थे। इस मौके पर नगर परिषद पार्षद सत्यनारायण कुमावत, सत्यनारायण शर्मा, श्यामलाल सोनी, गोविंद सोमानी, पंकज शर्मा, गजानन सोनी व गांव से प्रतिष्ठित भामाशाहों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। एवं वॉलीबॉल में तानी भगवानपुरा की विजेता टीम, साथ ही अन्य खेल में विजेता टीम को भी मुख्य अतिथि एवं स्थानीय सरपंच के द्वारा मोमेंटो भेंट किए गए। मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने राजस्थान सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल योजना को बहुत ही महत्वाकांक्षी बताया। इससे गाँव में छुपी हुई कई प्रतिभाएं जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और गाँव से जो होनहार बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हिट राजस्थान फिट राजस्थान का नारा देते हुए कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को एवं उपस्थित ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास एवं रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को नेहरू रोड स्थित महेश पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए संस्कार प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। रामधाम ट्रस्ट के सचिव अभिषेक अग्रवाल एवं रत्न पारीक ने बताया कि इस मौके पर जगन्नाथपुरी के संत रामेश्वरनाथ सरस्वती ने हजारों विद्यार्थियों से कहा कि स्वार्थ का त्याग करने से ही हम देश को ऊंचा उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी न्याय और धर्म की राह पर चलते रहे तो गौरवशाली जीवन होगा। कभी भी स्वार्थ के कारण इस पद को नहीं छोड़े। इसको छोड़ना अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति गद्दारी करना है। शिक्षक पढ़ाने वाला है, उनके साथ माता पिता की तरह प्रेम व अच्छा व्यवहार करे। घर परिवार में भाई बहन के साथ परस्पर मिलजुल कर रहना चाहिए। विद्यालय हमारा मंदिर है, यहाँ प्रैक्टिकल व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी में परमात्मा का वास है। गायत्री मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। इससे मन बुद्धि चित्त शुद्ध होता है और अच्छी शिक्षा मिलती है। केशवपुरा प्रन्यास के अध्यक्ष हीरालाल टेलर एवं सचिव रविंद्र मानसिंगा ने बताया कि प्रवचन के दौरान महाराज श्री ने कहा कि भारत देश, भारत भूमि चमत्कारी है जो निरंतर प्रकाश ही देती है। भारत की भूमि पवित्र भूमि है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदियाँ पवित्र है। उन्होंने कहा कि आजकल विद्यार्थी विद्याधन को बोझ समझते हैं। यह बोझ नहीं, शिक्षा तो जीवन सार्थक करके आनंद देने वाली है। इससे हम घर परिवार एवं राष्ट्र का नाम कर सकते हैं। महेश शिक्षा समिति उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा ने भी विचार रखे। महेश पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अरविंद कौर ने संत रामेश्वरनाथ का आभार व्यक्त किया। रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राकेश सिंहल, भैरूलाल अजमेरा, हरगोविंद सिंह सोनी, गोविंद प्रसाद सुडानी आदि का सहयोग रहा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।